आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन यानी स्वाभाविक कार्य। तो देखिए, ये इसको हम वैसे भी मॉडल सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो देखिए, हैबिचुअल एक्शन का अर्थ है स्वाभाविक कार्य। स्वभाव से प्रकट होने वाला कार्य अर्थात स्वाभाविक कार्य प्रकट होता है। जैसे स्वाभाविक कार्य क्या है? जैसे लड़के खेलते हैं, तो लड़के खेलते हैं तो ये अलग बात हो गई, ये एक टेंस बन गया कि लड़के खेलते हैं। अगर कहीं हम कह दिए कि लड़के खेला करते हैं, लड़के खेला करते हैं, तो ये क्या हो गया? उनकी हैबिट है खेलना, स्वाभाविक कार्य हो गया। तो देखिए दोनों में ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा कि लड़के खेलते हैं, तो इसको हम बड़े नियम सिस्टम से करेंगे कि द बॉयज प्ले, ठीक है, हर चीज़ का ध्यान देंगे। अब यही हमने कर दिया, फिर भी ध्यान तो देना पड़ेगा, नियम को तो ध्यान ही देना पड़ेगा। यहाँ जैसे द बॉयज किए हैं तो नहीं ज़रूरी है कि पूरा सिस्टम, लेकिन बॉयज अगर ज़्यादा लड़के हैं तो बॉय कह देंगे बॉय प्लेज, तब तो एक ही लड़के की बॉय, तो इसीलिए यहाँ बॉयज लगाना ज़रूरी है, बॉय प्ले, ठीक है। एक मिनट फिर से समझा दूँ। लड़के खेलते हैं तो एक टेंस हो गया कि लड़के खेलते हैं, द बॉयज प्ले। और स्वाभाविक कार्य हो गया कि लड़के खेला करते हैं, यानी लड़कों का स्वभाव ही खेलना है, ठीक है। तो ये स्वाभाविक कार्य हो गया। तो देखिए, तो जो वैसा है तो द बॉयज प्ले, सॉरी PLAY प्ले। आगे देखिए दूसरा है बॉयज प्ले, ठीक है, लड़के खेला करते हैं, बहुवचन है ना, प्लूरल है। अब देखिए बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ देखिए तीसरा सेंटेंस है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, यानी स्वभाव प्रकट हो रहा है कि पक्षियाँ जो पंछी हैं, खग हैं, तो वो आकाश में जो है उड़ा करते हैं, उनका हैबिट है आकाश में उड़ना। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ हम कह देंगे बर्ड्स, क्या है? बर्ड्स, क्योंकि एक वर्ड की बात है नहीं, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ठीक। अब देखिए आगे, जैसे कुत्ते भौंका करते हैं, तो एक स्वभाव है कुत्तों का भौंकना, ठीक। तो हम ऐसे कह देते हैं डॉग्स बार्क, ठीक है, कुत्ते भौंका करते हैं। अब देखिए, ये दी प्रॉपर नाउन की हैबिट करनी है, ये दी प्रॉपर नाउन की आदत प्रकट करनी है, आदत, जिसको हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में इज अकस्टम्ड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैसे किया जाता है। जैसे हरी दिन में सोया करता है, मतलब उसकी एक आदत है, हरी की स्पेशली एक आदत है कि वो दिन में सो जाता है, ठीक है। तो ऐसा प्रकट करना हो, ये तो देखिए स्वभाव प्रकट, जो आप बात वहाँ पढ़ रहे हैं वो जो है स्वभाव को प्रकट कर रहा है, ठीक है। और ये भी स्वभाव है, लेकिन ये पर्सनल एक का स्वभाव है कि वो उसकी एक आदत है कि वो ऐसा करता है, सभी की आदत नहीं है। लेकिन जहाँ पंछी हैं तो सभी पंछी जो है जिनके पास पर है वो उड़ा करते हैं, ठीक है। और बच्चों का स्वभाव है कि खेला करते हैं, तो सभी बच्चे खेला करते हैं, ठीक है। और यहाँ स्पेशल इसकी आदत है कि जो है ये सो जाया करता है, ठीक है। तो जहाँ इस तरीके के वाक्य हों वहाँ इज अकस्टम्ड का प्रयोग होगा। तो देखिए, तो हरी दिन में सोया करता है, तो यहाँ हो जाएगा हरी
हरी हो जाएगी इज accustomed, ठीक है, टू स्लीप इन द स्काई। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ है, देखिए पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है। यदि पास्ट टेंस का वाक्य है और आदत प्रकट करनी है तो यूज्ड टू का प्रयोग होगा। तो देखिए, ये लड़कियां गीत गाया करती हैं, ये लड़कियां गीत गाया करती हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, दीज गर्ल्स यूज्ड टू, आदत प्रकट करना हो गया, यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे उसी वाक्य को दीज गर्ल्स वुड भी लिख सकते हैं। ठीक है, वुड भी सही माना जाएगा, वुड सिंग। ठीक है, दीज गर्ल्स वुड सिंग। ये हो गया है आपका और करके वही वाक्य है, तो वुड भी अगर लगाएंगे तब भी वही वाक्य आपका बन के आएगा। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, हो गया, वह दिन में शतरंज खेला करता था। ठीक है, तो क्या करेंगे, ही यूज्ड टू प्ले क्लास इन द डे। ठीक है, इन द डे, चाहे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं कि ही, एक मिनट, ही वुड, वह दिन में शतरंज खेला करता था, तो ऐसे लिख सकते हैं, ही वुड प्ले चेस इन द स्काई। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ संकेत दिया भी गया है कि ऐसे वाक्य वुड के प्रयोग से भी बनाए जा सकते, जहाँ यूज टू का प्रयोग करते हैं वहाँ वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला नियम देखिए, निगेटिव वाक्यों में डिड नॉट यूज्ड का प्रयोग किया जाता है, निगेटिव वाक्यों में। अब देखिए कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ वाक्य है। ठीक, वह प्रतिदिन यहाँ नहीं आया करती थी, वह प्रतिदिन यहाँ नहीं आया करती थी, तो क्या हम लिख देंगे, शी डिड नॉट यूज टू कम हियर डेली। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा है, इतनी अधिक बारिश नहीं हुआ करती थी। तो आगे देखिए, इट डिड नॉट यूज्ड टू रेन सो ऑफन। ठीक है, ऑफन, तो इतनी अधिक बारिश नहीं हुआ करती थी। आगे देखिए, ऑफन माने प्रायः, इतनी अधिक बारिश हुआ नहीं करती थी। आप देखिए, अभ्यास, थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए, मैंने तो वैसे बता दिया है, तो कुछ अभ्यास के मैंने प्रश्न 4-5 क्वेश्चन मैंने 4-5 सेंटेंस मैंने लिखा है, एक्सरसाइज। तो देखिए, जैसे हमने कहा कि लड़के शोर मचाया करते हैं, तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे सीधे, दीज
बॉयज मेक क्या है, नॉइज। ठीक, जैसे हमने कहा कबूतर उड़ा करते हैं तो सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे पिजन्स फ्लाई। ठीक हो गया। अब हमने कहा गाय घास खाया करती है तो काऊ ईट्स ग्रास। ठीक है, इतना डिस्टर्ब। हाँ, आगे देखिए, गाय घास खाया करती है, काऊ ईट्स ग्रास। अब देखिए, ईसाई रविवार को गिरजाघर जाया करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रिश्चियन गोज टू चर्च ऑन संडे। ठीक है, आगे है पांचवा है यहाँ, बिल्लियां म्याऊं म्याऊं किया करती हैं, कैट्स म्याऊं। ठीक है, आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।